भारत ऊंचे हथकंडों से बाज न आया। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौशी तौर पर कमजोर करने की साजिशें भी बेनकाब। भारत की पाकिस्तान को फैक्टिव की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक भारत ने FATF को डोजियर पेश कर दिया। भारतीय डोजियर बेबुनियाद इल्जामात पर मुश्तमिल है। मकसद पाकिस्तान पर आलमी मालियाती दबाव डालकर तरक्याती मंसूबों की राह में रुकावट डालना है। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों में मुख्तलिफ हादसात पर कीमती जानों के ज़िया पर गम का इजहार। मरियम नवाज ने जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। शदीद मौसमी हालात में आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, तमाम तर मुमकिन इक़दामात बरोए कार लाए जाएं। महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी के लिए जदीद ब्रांच लेस बैंकारी निज़ाम नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 100 साल पुराना निज़ाम खत्म कर दिया। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। तस्दीक SMS और बायोमेट्रिक के जरिए हो सकेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शफाफियत वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। नकदी निज़ाम में मौजूद बदउनवानी, ताख़ीर और कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में कामयाब मार्का लड़कर तारीख रकम की। भारत को आलमी सतह पर सीज फायर के लिए मिन्नत समाजत करना पड़ी। गवर्नर पंजाब की वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल की वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत को सिंतास मुआहदे का एहतराम करना होगा। आबी जारियत की सूरत में इसे मुंह की खाना पड़ेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने तज़ीन व आराइश के बाद डेंसो हॉल का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपने वादे को पूरा किया और डेंसो हॉल को कराची वालों के लिए खोल दिया है। डेंसो हॉल में कराची के लिए पहली अवामी लाइब्रेरी बनाई गई। डेंसो हॉल की इमारत 139 साल पुरानी है। 1980 में डेंसो हॉल की इमारत बेहतर करने के बजाय सरकारी दफ्तर बना दिया गया था। 2007 में सिटी काउंसिल ने डेंसो हॉल को प्राइवेट कंपनी को दे दिया। शहर कायद में आइंदा चंद रोज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। बहिरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान के बाइस आज से शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। कराची में दर्जे हरारत आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। समंदर के करीब इलाकों में दर्जे हरारत 45 डिग्री तक महसूस किया जाएगा। माहिरीन मौसमियात का शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने का मशवरा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका SPs और ACs को फाल अंदाज में फराइज सर अंजाम देने की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुतल्लिका अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस और इंतजामिया के इमेज को बेहतर बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इक़्तिसादी तवानाई, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने अज़रबैजान से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इज़हार किया। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों फ़रीक़ैन का आला सतही वफ़ूद के तबादलों और सिफारती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट पर मबनी मुल्क बनाने का फैसला हो चुका। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई सरदार उवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं। पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आवाम को प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत कर दी। कहा, आवाम प्लास्टिक की जगह कपड़े और कागज की माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल करें। आलमी प्लास्टिक से पाक दिन के मौके पर अपने पैगाम में वजीर आला सिंध ने कहा, प्लास्टिक से पाक माहौल ही बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। हुकूमत सिंध ने प्लास्टिक आलूदगी के खात्मे के लिए अगस्त 2024 से तमाम हुकूमती दफातर में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। अप्रैल 2025 में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज कन्वेंशन में भारत को जो कहा वो सच साबित करके दिखाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की गुफ्तगू, कहते हैं फील्ड मार्शल ने मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा दिफा फराहम किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में SIFC मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेगा। और भारत को तिजारती मैदान में एक और झटका लग गया। बांग्लादेश ने भारत से $2 करोड़ 10 लाख का दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। मुआहिदा भारतीय सरकारी दिफाई कंपनी को जदीद समंदरी टग बोट बनाने के लिए जुलाई 2024 में दिया गया था। भारतीय अखबार के मुताबिक भारत ऊंचे हथकंडों से बाज ना आया। भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौशी तौर पर कमजोर करने की साजिशें भी बेनकाब। भारत की पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक भारत ने FATF को डोजियर पेश कर दिया। भारतीय डोजियर बेबुनियाद इल्जामात पर मुश्तमिल है। मकसद पाकिस्तान पर आलमी मालियाती दबाव डालकर तरक्याती मंसूबों की राह में रुकावट डालना है। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों में मुख्तलिफ हादसात पर कीमती जानों के ज़िया पर गम का इजहार। मरियम नवाज ने जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। शदीद मौसमी हालात में आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, तमाम तर मुमकिन इक़दामात बरोए कार लाए जाएँ। महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी के लिए जदीद ब्रांच लेस बैंकारी निज़ाम नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 100 साल पुराना निज़ाम खत्म कर दिया। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। तस्दीक SMS और बायोमेट्रिक के जरिए हो सकेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शफाफियत वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। नकदी निज़ाम में मौजूद बदउनवानी, ताख़ीर और कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में कामयाब मार्का लड़कर तारीख रकम की। भारत को आलमी सतह पर सीज फायर के लिए मिन्नत समाजत करना पड़ी। गवर्नर पंजाब की वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल की वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा, भारत का मकरूब चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत को सिंतास मुआहिदे का एहतराम करना होगा। आबी जारियत की सूरत में इसे मुंह की खाना पड़ेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने तज़ीन और आराइश के बाद डेंसो हॉल का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपने वादे को पूरा किया और डेंसो हॉल को कराची वालों के लिए खोल दिया है। डेंसो हॉल में कराची के लिए पहली अवामी लाइब्रेरी बनाई गई। डेंसो हॉल की इमारत 139 साल पुरानी है। 1980 में डेंसो हॉल की इमारत बेहतर करने के बजाय सरकारी दफ्तर बना दिया गया था। 2007 में सिटी काउंसिल ने डेंसो हॉल को प्राइवेट कंपनी को दे दिया। शहर कायद में आइंदा चंद रोज मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। बहीरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान के बाइस आज से शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। कराची में दर्जा हरारत आज 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। समंदर के करीब इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक महसूस किया जाएगा। माहिरीन मौसमियात का शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने का मशवरा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका SPs और ACs को फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सरअंजाम देने की हिदायत कर दी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुतल्लिका अफसरान इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस और इंतजामिया के इमेज को बेहतर बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक, इक़्तिसादी तवानाई, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने अज़रबैजान से दैदीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इज़हार किया। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों फ़रीक़ैन का आला सतही वफ़ूद के तबादलों और सिफ़ारती रवाबित को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी, वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट पर मबनी मुल्क बनाने का फैसला हो चुका। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई सरदार उवैस लगारी का तकरीब से खिताब, कहा बरामदी शोबे के लिए खत्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं, पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अवाम को प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत कर दी। कहा, अवाम प्लास्टिक की जगह कपड़े और कागज की माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल करें। आलमी प्लास्टिक से पाक दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला सिंध ने कहा, प्लास्टिक से पाक माहौल ही बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। हुकूमत सिंध ने प्लास्टिक आलूदगी के खात्मे के लिए अगस्त 2024 से तमाम हुकूमती दफातर में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। अप्रैल 2025 में प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। फील्ड मार्शल ने ओवरसीज कन्वेंशन में भारत को जो कहा वो सच साबित करके दिखाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की गुफ्तगू, कहते हैं फील्ड मार्शल ने मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक जैसा दिफा फराहम किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में SIFC मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेगा। और भारत को तिजारती मैदान में एक और झटका लग गया। बांग्लादेश ने भारत से 2 करोड़ 10 लाख डॉलर का दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया। मुआहिदा भारतीय सरकारी दिफाई कंपनी को जदीद समंदरी टग बोट बनाने के लिए जुलाई 2024 में दिया गया था। भारतीय अखबार के मुताबिक बांग्लादेश